Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Welcome to my YouTube channel. This is Mushtaq Ahmad. Dear student, today we will discuss about excretion, metabolic waste, types of nitrogenous waste, process of deamination and complete table of nitrogenous waste. तो आपने लास्ट तक हमारे साथ रहना है, आपकी जितनी भी कंफ्यूजन होगी वो आज क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं एक्सक्रीशन को। प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट के रिमूविंग प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। नो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है। तो मेटाबॉलिक वेस्ट को समझने से पहले आपको मेटाबॉलिज्म का पता होना चाहिए। मेटाबॉलिज्म क्या है? केमिकल रिएक्शंस इनसाइड द सेल, सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। नो डियर स्टूडेंट, मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म बाय दिस केमिकल रिएक्शन। डियर स्टूडेंट, इन केमिकल रिएक्शंस के रिजल्ट में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं या फिर बाई प्रोडक्ट बनते हैं उसको हम मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। अब मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है? यानी केमिकल रिएक्शन जब सेल्स में होते हैं तो उसमें जितनी भी इजाफी चीजें हैं जो बॉडी के लिए नुकसानदेह है या फिर बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, यानी इजाफी है, ज्यादा है, तो उसको हम मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। नो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर इसका कुछ एग्जांपल है। सबसे पहले नाइट्रोजीनियस वेस्ट। नाइट्रोजीनियस वेस्ट वो वेस्ट होता है जिसमें नाइट्रोजन हो, यानी जिस कंपाउंड में या जिस प्रोडक्ट में बाई प्रोडक्ट में नाइट्रोजन होता है उसको हम नाइट्रोजीनियस वेस्ट कहते हैं। और डियर स्टूडेंट, ये आपने याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो टॉक्सिक है वो क्या है? नाइट्रोजीनियस वेस्ट, मोस्ट टॉक्सिक। इसके अलावा वाटर भी हो सकता है अगर इजाफी है यानी ज्यादा है, आयंस भी हो सकते हैं अगर ये अपने लिमिट से ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्रिएटिनिन। तो ये कुछ एग्जांपल है मेटाबॉलिक वेस्ट के। बट डियर स्टूडेंट, आज जो हम मेन डिस्कशन करेंगे वो करेंगे नाइट्रोजीनियस वेस्ट का, जो मोस्ट टॉक्सिक है यानी बहुत ज्यादा जहरीला है बॉडी के लिए। तो आज हम इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। नो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट के कितने टाइप्स है, यानी इसके कितने अकसाम है। तो इसके 3 मेन टाइप्स है। फर्स्ट वन इज अमोनिया, सेकंड इज यूरिया एंड थर्ड वन इज यूरिक एसिड। नो डियर स्टूडेंट, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट किस कंपाउंड से बनते हैं और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। डियर स्टूडेंट, उस प्रोसेस को कहते हैं डीएमाइनेशन। क्लियर? और डीएमाइनेशन प्रोसेस के रिजल्ट में जो है ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट बनते हैं। इसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल होते हैं या कौन कौन से कंपाउंड होते हैं? तो इसमें मेनली प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड होते हैं। क्लियर? इसमें से जब अमाइनो ग्रुप रिमूव करते हैं तो आगे जाकर ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? नो डियर स्टूडेंट, अब हम टेबल के जरिए पूरे नाइट्रोजीनियस वेस्ट के जितने भी कंपाउंड्स है उसको हम 1 बाय 1 डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अमोनिया की। ये इसका केमिकल फार्मूला है और ये क्या है? हाईली टॉक्सिक है, यानी ये बहुत ज्यादा जहरीला है। क्लियर? हाईली सॉल्युबल है और ये बहुत ज्यादा वाटर में सॉल्युबल होता है। क्लियर? अमोनोटेलिक। डियर स्टूडेंट, जो ऑर्गेनिज्म, जो जानदार अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? अमोनोटेलिक। डियर स्टूडेंट, 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर 500 ml ऑफ वाटर। 1 ग्राम नाइट्रोजन जो है वो उसके लिए जरूरी है 500 ml ऑफ वाटर, यानी 1 ग्राम नाइट्रोजन को नॉन टॉक्सिक या उसकी टॉक्सिक को खत्म करने के लिए 500 ml वाटर की जरूरत होती है। क्लियर? इसके एग्जांपल क्या है? इक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स, यानी इक्वेटिक जो इनवर्टिब्रेट्स है मोस्टली इसमें स्पंजेस, प्रोटोजोन वगैरह आते हैं। क्लियर? और इसके अलावा क्या है? बोनी फिशेस। नो डियर स्टूडेंट, अब हम यूरिया की बात करते हैं। यूरिया जो है ये मॉडरेटली टॉक्सिक है, यानी कि ये ना ज्यादा है और ना कम है। क्लियर? मॉडरेटली सॉल्युबल, यानी ये सॉल्युबल भी ना कम है ना ज्यादा है। क्लियर? यूरोटेलिक। डियर स्टूडेंट, वो ऑर्गेनिज्म, वो जानदार जो कि यूरिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम यूरोटेलिक कहते हैं। क्लियर? 1 gram of nitrogen require 50 ml of water. Dear student,
यूरिया के 1 ग्राम नाइट्रोजन को जरूरत होती है 50 ml ऑफ वाटर, यानी 1 ग्राम नाइट्रोजन के जो कंपाउंड है यूरिया, उसके जहरीलेपन को खत्म करने के लिए 50 ml वाटर की जरूरत होती है। क्लियर? 1 lakh times less toxic than ammonia। डियर स्टूडेंट, ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि ये 1 लाख गुना कम जहरीला है किससे? अमोनिया से। क्लियर? तो अमोनिया से ये क्या है? 1 लाख गुना कम जहरीला है। क्लियर? इसके एग्जांपल क्या है? कार्टिलेजिनियस फिशेस है, जैसा कि शार्क, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस। डियर स्टूडेंट, वो एम्फीबियंस जो ज्यादातर टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहते हैं, यानी कि खुश्की पे। और इसके अलावा क्या है? मैमल्स। मैमल्स में हम भी इंक्लूड है। क्लियर? तो हम भी यानी ह्यूमंस भी यूरिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं। नो डियर स्टूडेंट, अब हम यूरिक एसिड की बात करते हैं। तो यूरिक एसिड जो है ये लेस टॉक्सिक है, यानी इसका जहरीलापन जो है वो बहुत ज्यादा कम है, इनसॉल्युबल है। ये बिल्कुल जो है वाटर में इनसॉल्युबल है, वाटर में ये सॉल्युबल नहीं है। डियर स्टूडेंट, इसको हम क्या कहते हैं? यूरिकोटेलिक। डियर स्टूडेंट, जो ऑर्गेनिज्म, जो जानदार यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट करते हैं उसको हम यूरिकोटेलिक कहते हैं। डियर स्टूडेंट, 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर 1 ml ऑफ वाटर। डियर स्टूडेंट, 1 ग्राम नाइट्रोजन जो इसके है यानी कि यूरिक एसिड का, उसको 1 ml वाटर की जरूरत होती है कि उसके जहरीलेपन को खत्म करे। डियर स्टूडेंट, लेस टॉक्सिक देन यूरिया, और ये जो है ये यूरिया से भी कम जहरीला है, यानी यूरिया जो है वो इससे ज्यादा जहरीला है। डियर स्टूडेंट, इस तरतीब को आपने याद रखना है एमसीक्यूज के लिए। सबसे ज्यादा जो टॉक्सिक है वो क्या है? अमोनिया है, फिर है यूरिया, और आखिर में जो है वो यूरिक एसिड है। क्लियर? इसके एग्जांपल क्या है? इंसेक्ट्स, मोस्ट रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। तो ये इसमें आते हैं। तो ये आपने स्पेशली ये जो टेबल है ये आपने सही तरह से समझनी है, इसको सही तरह से याद रखनी है, और ये एमसीक्यूज में आपको काफी फायदा देगा। नो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा, और अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो कमेंट में पूछ सकता है, मैं उसको क्लियर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।